Welcome back, dear viewers. We are discussing plus one biology, chapter number 10, that is cell cycle and cell division. प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन की थी मियोसिस के ऊपर। आज का जो हमारा वीडियो है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन व्यूअर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको मेरे वीडियोस जो हैं वो रेगुलरली मिलते रहें। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। जो क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन है व्हाई मियोसिस 1 इज कॉल्ड एज हेटेरोटिपिक सेल डिवीजन। क्यों मियोसिस 1 को हेटेरोटिपिक सेल डिवीजन कहा जाता है? क्योंकि मियोसिस 1 जो है इट इज ए रिडक्शनल डिवीजन एंड इट चेंजेस द पैटर्न और टाइप ऑफ सेल फ्रॉम डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड स्टेट। क्लियर है ये? दूसरा क्वेश्चन है व्हाई देयर इज नीड ऑफ मियोसिस 2। अब जब मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, तो मियोसिस 2 की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आइए हम देखते हैं। पहला इसमें रीजन है द क्रोमोसोम्स दैट सेपरेट इन द एनाफेज 1 आर स्टिल डबल। एनाफेज 1 के दौरान जो क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं वो डबल होते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, जिनमें जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि उनमें क्रॉसिंग ओवर हुई होती है। क्रॉसिंग ओवर जो है वो प्रोफेज 1 के पैकेटिन स्टेज में होती है। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। और इसके साथ साथ जो इनका डीएनए है वो भी 2x होता है, डबल होता है। आगे जो है डीएनए कंटेंट में जो हैप्लॉइडी है वो मियोसिस 1 में नहीं होती। Thus, the reduction to haploidy in terms of DNA content does not occur in meiosis 1. Truly haploid nuclei in terms of DNA content as well as chromosome number are formed in meiosis 2 when the chromatids of each chromosome are separated into different nuclei. Thus, there is need of meiosis 2. क्लियर है? अगला क्वेश्चन जो है व्हाई एस्टर्स आर नॉट फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन द प्लांट सेल्स। इसका आंसर बड़ा सिंपल है, क्योंकि एस्टर जो हैं वो सेंट्रियोल से बनते हैं। अब चूंकि सेंट्रियोल जो है वो प्लांट सेल में नहीं पाए जाते, इसलिए एस्टर भी नहीं होते उनमें। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्रोमोसोम शॉर्टनिंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब हमने देखा है कि जब भी सेल डिवाइड करता है तो जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाती है, और जब सेल डिवीजन खत्म हो जाती है तो क्रोमोसोम द्वारा वापस क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सेल डिवीजन के दौरान जो मूवमेंट होती है क्रोमोसोम की, प्यारे बच्चों, अगर क्रोमोसोम शॉर्ट होंगे तो उनकी जो मूवमेंट है वो आसानी से हो सकती है। इन कंट्रास्ट टू इंटरफेस क्रोमोसोम, इंटरफेस में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है। तो डीएनए रेप्लिकेशन एरर फ्री हो, इसलिए जो डीएनए है वो अनकॉइल्ड हो जाता है। क्लियर है? तो because it is easier for a short compact chromosome to move through the cytoplasm than a long interphase chromosome, the interphase chromosome must be uncoiled and extended for proper error-free replication of DNA double strands. दूसरा है in their extended form during interphase chromosomes are involved in controlling the synthesis of all materials in the cell, but during cell division this function ceases. तो इसलिए जो है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेज ऑफ मियोसिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मियोसिस की कौन सी अवस्था जो है वो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के समकक्ष है? आपने 10th में पढ़ा होगा मेंडल्स लॉ के बारे में, प्लस 2 में फिर हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। तो मेंडल का जो लॉ है इंडिपेंडेंट का असॉर्टमेंट का, मियोसिस की जो एनाफेज 1 है, इट इज अ साइटोलॉजिकल इवेंट दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें क्या होता है, पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम्स ऑफ ईच होमोलोगस पेयर सेग्रीगेट ड्यूरिंग एनाफेज 1 इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर क्रोमोसोम। अब एनाफेज 1 के दौरान हमने देखा था मियोसिस में कि जो होमोलोगस पेयर होते हैं वो कंप्लीट पेयर का पेयर सेपरेट होता है, इसलिए क्रोमोसोम की जो संख्या है वो आधी हो जाती है। अब जो पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम जो हैं किसी भी होमोलोगस पेयर के, उनमें
एक ही ट्रेट के, सेम ट्रेट के जीन्स होते हैं, which are present on either of the pair may carry different alleles of the same gene। अब जो क्रोमोसोम है, किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर कोई भी एलील हो सकता है, इसलिए जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसके दौरान वेरिएशंस इंट्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जाइगोटिक और इनिशियल मियोसिस। जैसा नाम वैसा काम, जो मियोसिस जाइगोट में होती है उसको जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जाइगोट इज द ओनली डिप्लॉयड स्टेज इन द लाइफ साइकिल। जो लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड स्टेज है वो सिर्फ जाइगोट द्वारा ही रिप्रेजेंट होती है। जाइगोट अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो गेमेट की फॉर्मेशन करते हैं और वो हैप्लॉयड ही होते हैं, गेमेट्स भी। जब गेमेट्स जो हैं वो फ्यूज करते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान और फिर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर रीस्टोर हो जाती है, जिसको जाइगोट कहते हैं। जाइगोटिक मियोसिस जो है वो कुछ एल्गी हैं जैसे स्पाइरोगायरा, उसके अलावा फंजाई और प्रोटिस्ट में पाई जाती है। देयर इज अ सिंगल सोमैटिक फेज इन द लाइफ साइकिल विच इज हैप्लॉयड, और इस प्रकार का जो लाइफ साइकिल है उसको हम बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉयड से हैप्लॉन्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज गेमेटिक और टर्मिनल मियोसिस। कुछ प्रोटोजोन्स, ऑल एनिमल्स एंड सम लोअर प्लांट्स, meiosis takes place before fertilization during the formation of gametes। फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स के दौरान meiosis होती है और जस्ट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। Such a meiosis is called as gametic meiosis। The adult organisms are diploid, they develop from zygote through mitotic segmentation। The adult diploid organism develops sex organs, testis and ovary। Meiosis occurs in the sex organs during formation of haploid gametes। अब इसमें जो लाइफ साइकिल है वो मुख्य जो लाइफ साइकिल है डोमिनेटिंग वो डिप्लॉयड होता है, इसलिए इस प्रकार का जो लाइफ साइकिल है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट इज स्पोरोजेनेटिक, स्पोरिक और इंटरमीडिएट मियोसिस। देयर आर टू डिस्टिंक्ट फेसेस इन द लाइफ साइकिल, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट एंड हैप्लॉयड गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट जो है स्पोर बेरिंग प्लांट और स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट जो है उसको स्पोरोफाइट बोलते हैं। Where meiosis occurs and haploid spores or meiospores are formed, each spore germinates to form a gametophyte। Gametophyte forms haploid gametes through mitosis। On fusion, gametes give rise to diploid zygote। Mitotic divisions of zygote form then diploid sporophyte। तो जाइगोट में फिर माइटोसिस होती है जिससे डिप्लॉयड स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन होती है। तो इस प्रकार के लाइफ साइकिल जिसमें हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेज दोनों होते हैं इसको कहते हैं डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ काइनेटोकोर कंसिस्ट ऑफ। काइनेटोकोर कंसिस्ट ऑफ ए प्रोटीन एंड स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए एट सेंट्रोमियर। It has motor proteins that help the chromosome or chromatid to move along the shortening microtubules of the spindle। Next question, can there be DNA replication without cell division? सेल डिवीजन के बिना डीएनए रेप्लिकेशन संभव है? यस, बिल्कुल संभव है। डीएनए रेप्लिकेशन कैन अकर विदाउट सेल डिवीजन। सेल डिवाइड करे चाहे ना करे लेकिन सेल डिवीजन हो सकती है। इट कैन अकर इन टू वेज। पहला है एंडोडुप्लीकेशन, इसको एंडोमाइटोसिस भी कहते हैं। हेयर क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट वन और मोर टाइम्स टू प्रोड्यूस मल्टीपल क्रोमोसोम सेट और जीनोम्स जैसे 4n और 8n। दूसरा है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। देयर इज रिपीटेड डीएनए रेप्लिकेशन फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस। इट प्रोड्यूसेस अ मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जैसे राइजोपस है, फंगस है, ये एक फंजाई का मेंबर है, उसमें होती है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज माइटोटिक पॉइजन। कोल्चिसिन है, कोल्चिसिन एक ऐसा केमिकल है जिसको माइटोटिक पॉइजन कहा जाता है क्योंकि ये स्पिंडल की फॉर्मेशन को
रोक देता है, since it checks the formation of spindle by preventing the assembly of microtubules and so block mitosis and cell division. However, colchicine allows chromosomal replication and separation of chromatids. क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन और क्रोमेटिड की सेपरेशन होती है इसमें, thus doubling the number of chromosome in the cell. जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डबल हो जाते हैं, लेकिन वो दे फेल टू सेपरेट नहीं हो पाते क्योंकि स्पिंडल की फॉर्मेशन नहीं होती. तो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम रिमेन इन द सेम सेल. सच एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फुल क्रोमोसोम सेट इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी. ये जो कॉल्चिसिन है, ये हमें एक प्लांट होता है जिसको ऑटम क्रोकस प्लांट बोलते हैं, कॉल्चिकम ऑटमनेल, वहां से प्राप्त होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मियोसिस 2 एंड माइटोसिस? ज्यादातर आम साधारण भाषा में ऐसा बोला जाता है कि जो मियोसिस 2 है ये इक्विवेलेंट टू माइटोसिस होती है सिमिलरली, लेकिन प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है. इसमें अगर हम बारीकी से देखें, आल्दो जो इवेंट्स हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं वो तो सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है. तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या डिफरेंस है. पहला है, अनलाइक माइटोसिस इट अकर्स विद हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. इसमें हैप्लॉइड नंबर होते हैं क्रोमोसोम मियोसिस 2 में, जबकि माइटोसिस में जनरली डिप्लॉइड होते हैं. The two chromatids of chromosome are not similar due to crossing over in meiosis 1. अब जो एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड्स होते हैं वो सिमिलर नहीं होते, उनमें जेनेटिक रिकम्बिनेशंस हुए होते हैं क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होती है मियोसिस 1 में, जबकि माइटोसिस में ऐसा नहीं है. The daughter cells formed as a result of meiosis 2 differ from each other as well as from the parent cell because of gene combination. तो मेसिस 2 के दौरान के पश्चात जो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है वो आपस में और मदर सेल से या पेरेंट सेल से डिफरेंट होते हैं, जबकि माइटोसिस में ऐसा नहीं है. तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही. आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. थैंक यू वेरी मच.